चले मनी से बातें कर रही हो? आ रही हूँ। समझी वक्त हेलो गाइस, तो ये वाला व्लॉग में बकरा ईद का होने वाला है। तो उससे पहले वाली क्लिप जो मैंने ऐड करी थी ना, ये थी मिसबा की प्रैक्टिकल की। तो इधर मैं मिसबा के साथ गई थी प्रैक्टिकल देने, क्योंकि बेचारी बच्चे के लिए थी। तो इसके सर ने मुझे भी साथ में बिठा दिया कि टाइम प्रैक्टिकल करने में बहुत टाइम लगा रही है, तुम इसकी हेल्प कर दो। मेन लोग इतने काम आती हैं और ये याद नहीं रखती हैं। खैर, यहाँ पर मामू की चांद रात वाले दिन कॉल आई थी कि बाजी आप लोगों को लाजमी आना है, कुर्बानी कर रहे हैं यहाँ पे, आपको होना लाजमी है। तो मम्मा ने बोला मैं तो नहीं आ सकती। खैर यार मामू की ना मेरी मम्मा से बड़ी अच्छी वाली डांट पड़ती है। खैर मेरे पापा और मामू की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मामू ने बाबा से बात करी कि एजाज भाई आप बच्चों को लाजमी भेजें। तो बाबा ने बोला कि तुम लोग चले जाओ, मामू इतने प्यार से बुला रहे हैं। तो खैर बाबा ने बोला था, फिर मना नहीं कर सकते थे। तो फिर यहाँ पर बाबा ने हमारी टिकट विकेट करवाई, उन्होंने हमें यहाँ से बिठा दिया था। बाबा ने बोला कोई फिक्र की बात नहीं है, वहाँ से मामू तुम्हें पिक कर लेंगे, रास्ते में हम लोग तुम लोगों से कॉन्टैक्ट में रहेंगे, सुकून से जाओगी और वहाँ भी इंजॉय करना। मतलब ठीक है, मतलब इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं थी। खैर यहाँ पर हम लोगों ने रास्ता काफ़ी अच्छा गुजरा, हमारा ड्राइवर बहुत अच्छा था, उसने टाइम पर पहुँचा दिया और हम तीनों काफ़ी इंजॉय करते हुए गए थे। खैर मम्मा ने अटेंशन अपनी मतलब अपनी कमी बिल्कुल फील नहीं होने दी, फुल अटेंशन फील करवाई। इतनी कॉल है वहाँ से मामू की, नानी अम्मी की आ रही हैं, यहाँ से मम्मा बाबा अलग अलग सब कॉल कर रहे हैं। खैर अच्छा था, खैर सबको फिक्र थी ना। यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो मामू वगैरह लेने आए हुए थे हमें ऑलरेडी ना। तो यहाँ पर हम लोग बस से उतर के रिक्शा में बैठ गए। यार सुकून जो मिला है ना रिक्शे में बैठ कर। खैर फिर इसके बाद हम लोगों ने, ज़ाहिर सी बात है, नानी के घर पे जाना है डायरेक्ट। तो यहाँ पर ना हमारी ना हैदराबाद में एक एक जगह से अलग अलग मेमोरीज़ हैं। लाइक ना इस गली से अलग, एक एक कोने से अलग अलग मेमोरीज़ हैं। लाइक यहाँ पे घर में दाखिल होने से पहले ना इतनी शाइनेस आ रही होती है कि गेट पे सब खड़े हुए होते हैं वेलकम के लिए, नानी मुमानी और जितने भी बच्चे सब खड़े हुए होते हैं। यहाँ पे मामू ने हमारे लिए सर बचा के रखा हुआ था। और ये वाली जो है ना मटका, या इसको क्या कहते हैं, नानी अम्मी ने इसका नाम भी बताया था, मैं भूल गई। ये बहुत पुराना है, हम बचपन से इसे देख रहे हैं। अब तो काई वगैरह भी लग गई है। तो खैर यहाँ पर मुमानी वगैरह बुला रही थी कि खाने वगैरह के लिए, और मामू ऊपर से आवाज़ दे रहे थे कि ऊपर आओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। खैर कुछ भी नहीं करना था ऊपर आके, बस मामू आवाज़ें लगा रहे थे ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये जो छत है ना, ये इससे अलग मेमोरी है, मैं बताती हूँ। यहाँ पर ना मुझे बहुत डर लगता था जब ये नई नई बनी थी ना, तो फिर यहाँ पर मुझे आने से बहुत डर लगता था। मैं फर्स्ट टाइम आई थी जब मेरे सबसे लास्ट वाले मामू की शादी थी, वहाँ पर पटाखे जलाए थे, यानी अनार वगैरह ना। तो फिर वहाँ पर मैं अपने कज़न्स के साथ गई थी, वो सब ऊपर जा रहे थे। तो मैंने बोला मैं भी चलती हूँ, और मैं इतने डरते डरते ऊपर गई थी। और ये फर्स्ट टाइम था जब मैं ऊपर गई हूँ। हमारे शुरू से ही आते के साथ ना हम लोग इधर उधर घूमने लग जाते। फिर नानी मैंने हमें डांट के बुलाया है कि यहाँ पे आके बैठो, खाना लगा दिया। नानी मैंने खाना लगा लिया था। फिर मामू ने बच्चों को भेज के चीज़ें मंगा ली थी। यहाँ पे पता है एक और इस चीज़ों से ना कि मामू ना बचपन से हम सबको ना, जितने भी कज़न्स थे सबको बराबर के पैसे देते थे, और सबकी ना एक जैसी चीज़ें मंगवाते थे, ताकि बाद में कोई लड़े नहीं। क्योंकि हमें फिर बाद में दूसरों की चीज़ें पसंद आ जाती थी कि हम ये अपने लिए लाया, मेरे लिए नहीं लाया। यहाँ पर हम फिर मुमानी के रूम में आ गए थे कि मुमानी ने ऊपर बुला लिया था बातें करने के लिए। और यहाँ पे ना जब हम आते थे ना गर्मियों में, यानी रुकने के लिए ज़्यादा, तो गैलरी में बैठ के मम्मानी के साथ रात भर लूडो खेलते थे। तो ये मम्मानी का रूम ना पहले नीचे था, अब ये इनका ऊपर हो गया। यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें करी। खाना वगैरह तो हमने नीचे खा लिया था। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। यहाँ पे नानी मी ने मुझे बोला कि जाके परिंदों को पानी डाल के आए। यहाँ पे मैंने ना पानी डाल रही थी और नीचे मुमानी काम कर रही थी। तो मैंने सारा पानी डाल दिया और वो मुमानी के ऊपर गिर गया था। लाइक मुझे लग रहा था इनके ऊपर गिरा है, मगर गिरा नहीं था, मैंने पूछ लिया था। खैर यहाँ पर इस सीढ़ियों से हमारी एक अलग मेमोरी है कि यहाँ पे हम लोग जब अब सारे कज़न्स के साथ खेलते थे ना, तो यहाँ पे हम लोग ना एक एक करके सीढ़ी नहीं चलते थे, हम लोग दो करके चढ़ते थे। यानी एक स्टेप एक एक करके नहीं, ये एक छोड़ के एक चढ़ना है। क्योंकि जो छोड़ है ना उस पर ना कोई हम लोग टॉय वगैरह रख देते कि अगर हमने इस पर रखा तो हम लोग आउट हो जाएंगे। तो इस तरह के फजूल गेम हम लोग खेलते थे, मज़ा बड़ा आता था। तो यहाँ पर मैं मुमानी के कमरे में सुबह जल्दी आ गई, क्योंकि मामू ने हमें सुबह जल्दी उठा लिया। इतनी बार पूछने आए थे, मैं नमाज़ पढ़ के सो गई थी कि ना बच्चों को उठा लो, नाश्ता बनवा रहा हूँ, नाश्ता बनवा रहा हूँ, नाश्ता बनवा रहा हूँ। खैर फिर नानी मैंने हमें उठा के भेजा कि मामू कितनी बार पूछने आ गए। यहाँ पे मैंने सबसे साइड में अपनी चप्पल उतारी, क्योंकि मुझे पता था ये बच्चे चढ़ते हुए जाएंगे मेरी चप्पलों पे। खैर इसके बाद में जाके सीढ़ियों पे, सबसे ऊँची वाली सीढ़ियों पर बैठ गई, जहाँ पे मुझे एक टाइम पर डर लगता है। यहाँ की भी ना एक अलग मेमोरी है कि यहाँ पर मैंने बताया था ना मेरे लास्ट वाले मामू की शादी थी, तब मैं यहाँ पर आई थी फर्स्ट टाइम। तो उसके नेक्स्ट डे ना
और जिस जगह मैं बैठी हूँ ना, ये इस जगह सेम ऐसी ना मैं एक टाइम पे बैठी थी, जब मैंने बताया था मैं मामू की शादी थी, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी। उसके नेक्स्ट डे ना मेरी सिस्टर को इंजेक्शन लगा, तो इसी टाइम उसके नीचे वाले कमरे में इंजेक्शन लगा, सबसे नीचे, और मैं सबसे ऊपर जाके बैठ गई हूँ कि मुझे आवाज़ आई कि उसके रोने के मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट थी मैं। और इसी चीज़ का ना मेरे कज़नों ने बड़ा मजाक उड़ाया है मेरा। तो यहाँ पर ये जो पेंटिंग लगी हुई है, मतलब ये जो फ्रेम्स लगे हुए हैं ना, ये सारे ना अलग अलग वॉल पे लगे होते थे पहले। अब नानी ने एक जगह लगवा लिया। और यहाँ पे मैं अपनी कज़न के साथ खेल रही थी। इसके यहाँ मैं जब भी आती हूँ ना, यहाँ पे मुझे बच्चों के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है, इसलिए मुझे अपनी नानी का घर ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे बच्चे होते हैं, खैर फिर मैं बोर वगैरह नहीं होती। यहाँ पे इतनी प्यारी थी ना, थोड़ा सा इसकी तरफ देखो, ये फ़ौरन हंस जा रही थी, और रोने वाले बच्चों में से थी नहीं, और मुझे ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई थिंक जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उस घर में तो यार बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ पे बच्चों के साथ तो मैं अपना मोबाइल भूल जाती हूँ कि बस मुझे बच्चों के साथ खेलना है। यहाँ पे मामू शाम में हमारे लिए आइसक्रीम ले आए थे, तो ये वाली आइसक्रीम तो हम बचपन से खा रहे हैं। मामू हमारे लिए लाजमी लाते थे, सोने से पहले हमें लाजमी खिलाते थे कि ना बच्चों के लिए ला के रखते थे कि सारे बच्चे हम कज़न्स था मिलके खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग खेलते खेलते खा रहे होते थे कि इस पे देखो याले स्माइली में फेस बना हुआ है। तो यहाँ पर रुबाब और मैंने अपनी अपनी खोली, तो यहाँ पे मेरी स्टिक ही नहीं थी, तो यहाँ से मैंने रुबाब की ले ली, मतलब स्टिक थी वो निकल गई थी इसमें से। अच्छा, तो ज़्यादातर ये होता है कि अगर हम कम टाइम के लिए रुकने जा रहे हैं तो मामू की कोशिश होती है कि ना मैं ये भी ला के दे दूँ बच्चों को, मैं ये भी ला के दे दूँ। और एक मामू की नहीं, अलग अलग, मतलब सारे मामुओं के अलग अलग, तो वो एक साथ नहीं कुछ भी करेंगे, अलग अलग जा के ला रहे होंगे। यानी बाहर जा रहे हैं तो कुछ भी ले आए। नानी ने हमारे लिए स्पेशली मैक्रोनी मंगाई थी कि ना बच्चियाँ मैक्रोनी खाती हैं, तो उन्हें जब से पता चला है तब से ही हमारे लिए मंगाती हैं। अच्छा, नानी के घर पर ना एक बच्चा आया हुआ था जिससे हर तरह के जानवर की आवाज़ निकालने आ रही थी, और हम लोगों ने यहाँ पे से पकड़ लिया था। बिल्ली कैट की, मोर के, अच्छे मोर की निकल के तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग 2 दिन के लिए आए थे, और 2 दिन में इतना मज़ा आया ना। और यहाँ पे छोड़ने के लिए हमें पूरी फैमिली जा रही है, गली से बाहर तक। तो नानी अम्मी हमें छोड़ने आई है, यहाँ से बच्चे हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं कि हम भी जाएंगे छोड़ने के लिए। यहाँ पे मामू दोनों तैयार हैं। तो अभी तो और कज़न्स है भी नहीं, वरना पूरी पार्टी हमें बस स्टॉप तक छोड़ने जाती थी। तो खैर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें तो मैंने शूट भी नहीं करी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। फैमिली टाइम स्पेंड करने गए थे, तो मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं शूज़ पहन के आऊँगी, मगर मम्मा ने कहा कि नहीं, खुद से पहन के जाओ, तो मैं वो पहन के चली गई। और नानी मेरे को पता चला कि खुद से मुझे वहाँ से मिले, एंगेजमेंट में मिले, तो उन्होंने इतने संभाल के मेरे खुद से लगे ना, मुझे पहनने भी नहीं दिए। तो खैर यहाँ पर यार नानी मी का प्यार भी अलग ही है। और मम्मा की बात जो सबसे ज़्यादा ना डांट सकती है ना, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, वो नानी मी है। हाँ हाँ, ठीक है। टाटा। चार्जिंग निकाल कर लूँगा, नंबर ले लिया। ये बात मामू हमें घर से बताते हुए ला रहे थे, किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी है, चीज़ें मैंने ला के देती हैं वही खानी है, पानी की बोतल साथ लेके जाना। तो इतना तो बाबा ने भी हमें समझाया नहीं था जितना मामू हमें समझा रहे थे। तो यहाँ पर ना मुझे ना अपने मामू ज़्यादा से स्ट्रिक्ट रखते हैं मेरे बाबा से ना। तो यहाँ पे नानी मैंने कबाब वगैरह पैक कर देते हैं मम्मा के लिए, क्योंकि मम्मा को बहुत पसंद है। जब भी हम लोग जाते हैं ना, नानी में लाजमी मम्मा के लिए बनाती हैं और घर के लिए भी पैक करके देती हैं। यार ये वापसी का ड्राइवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया था घर पे पहुँचाने में, और फिर घर पे जाके बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अगर आप लोग देखते देखते यहाँ पे लास्ट तक पहुँच गए ना, तो यार सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। तो यही था व्लॉग, बाय बाय।